अगर आज ये काम कर लिया तो धन, विद्या और सौभाग्य तीनों का साथ मिलेगा। स्किप मत करना। अगर आज शुक्रवार और बसंत पंचमी के इस महायोग में आपने ये गलती कर दी तो माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती दोनों की कृपा रुक सकती है। लेकिन अगर सही विधि जान लोगे तो 2026 का पूरा साल धन और ज्ञान से भर सकता है। इसलिए पूरे वीडियो को अंत तक देखें। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ सरस्वती। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अनुज वर्मा और आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजर अनुज वर्मा ऑफिशियल चैनल। आज का दिन है 23 जनवरी 2026, दिन शुक्रवार और साथ में है बसंत पंचमी यानी धन और ज्ञान प्लस सौभाग्य का दिव्य संगम। आज का दिन इसलिए विशेष है क्योंकि शुक्रवार माँ लक्ष्मी का प्रिय दिन है। बसंत पंचमी माँ शारदा यानी सरस्वती माता का जन्म दिवस है और शास्त्रों के अनुसार जब माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती एक ही दिन सक्रिय हो जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन में धन का स्थायित्व, ज्ञान की वृद्धि, मान सम्मान और सफलता तीनों ही एक साथ प्राप्त होते हैं। इसलिए आज का दिन विशेष रूप से विद्यार्थियों, व्यापारियों, नौकरी पेशा और साधकों के लिए जीवन बदलने वाला सिद्ध हो सकता है। आज का दिव्य अमृत विचार, जहाँ ज्ञान की शुद्धता होती है वहाँ लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। आज माँ शारदा अपनी बुद्धि, वाणी और निर्णय शक्ति को जागृत करती हैं और माता लक्ष्मी उसी ज्ञान को धन, वैभव और समृद्धि में बदल देती हैं। आज लिया गया एक सही निर्णय पूरे साल की दिशा बदल सकता है। इसलिए आज के दिन शुक्रवार को माँ लक्ष्मी जी की कृपा और माँ सरस्वती के जन्म के पावन पर्व पर बसंत पंचमी है। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का जन्म दिवस और धन की देवी माँ लक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद का दिवस है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। अंत में है चमत्कारी उपाय। आज का एक मंत्र आपकी किस्मत खोल सकता है। फ्राइडे प्लस बसंत पंचमी इक्वल टू डबल ब्लेसिंग डे। अब जानते हैं आज का पंचांग और ग्रह गोचर। 23 जनवरी 2026 पंचमी, शुक्ल पक्ष, माघ मास, बसंत पंचमी। पंचमी तिथि 25:45 तक रहेगी। शुक्ल पक्ष है। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र 14:32 तक रहेगा। योग परिग है 15:56 तक रहेगा। तत्पश्चात भवकरण 14:09 तक रहेगा। करण बालव जो 25:45 तक रहेगा। वार है शुक्रवार। अमावस्यांत और पूर्णिमांत माघ मास। चंद्र राशि कुंभ है जो 8:32 तक रहेगी। इसके बाद चंद्र राशि मीन हो जाएगी और जो सूर्य राशि मकर है। ऋतु है शिशिर, अयन उत्तरायण है। संवत्सर विश्वासु है। संवत्सर सिद्धार्थी। विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, कली संवत 5126, गत कांति संवत, कली संवत। सौर प्रविष्टे 10 माघ मास। सूर्योदय 7:10 पे जबकि सूर्यास्त होगा 18:06 पे। दिन काल 10 घंटे 56 और 2 सेकंड। रात्रि काल 13 घंटे 3 मिनट 45 सेकंड। चंद्रोदय होगा 9:57 पे जबकि चंद्रास्त होगा 22:23 पर। सूर्योदय लगन मकर लगन है। सूर्य नक्षत्र उत्तराषाढ़ा है। चंद्र नक्षत्र पूर्व भाद्रपदा है। आज राहु काल 11:17 से 12:39 तक रहेगा। यम घंटा 15:23 से 16:45 तक। गुली काल 8:33 से 9:55 तक। अभिजीत मुहूर्त 12:17 से 13:01 तक जो कि शुभ है। इधर दूर मुहूर्त 9:22 से 10:06 तक रहेगा। दूर मुहूर्त 13:01 से 13:44 तक रहेगा। वर्ज्यम 24:04 से 25:39 तक रहेगा। प्रदोष काल 18:07 से 20:45 तक। पंचक होंगे अहोरात्र। दिन का चौघड़िया लाभ का रहेगा 8:33 से 9:55 तक। अमृत चौघड़िया 9:55 से 11:17 तक रहेगा। काल का चौघड़िया 11:17 से 12:39 तक। शुभ का चौघड़िया 12:39 से 14:01 तक रहेगा जबकि चर का चौघड़िया 16:45 से 18:07 तक रहने वाला है। ग्रह गोचर की बात करें तो आज जो है ना पंचमी तिथि शुक्ल पक्ष को सूर्य मकर राशि में 8 डिग्री का उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दूसरे चरण। चंद्रमा कुंभ राशि में 28 डिग्री उत्तर भाद्रपदा पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र के तीसरे चरण में है जबकि बुध मकर राशि में 9 डिग्री उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के चौथे चरण में है। शुक्र है मकर राशि में 12 डिग्री श्रवण नक्षत्र के प्रथम चरण में। मंगल है मकर राशि में 5 डिग्री उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के तीसरे चरण में। बृहस्पति है मिथुन राशि में 24 डिग्री पूर्व पुनर्वसु नक्षत्र के दूसरे चरण में। शनि है मीन राशि में 3 डिग्री उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र के प्रथम चरण में। राहु है कुंभ राशि में 16 डिग्री
शतभिषा नक्षत्र के चौथे चरण में। इधर केतु है सिंह राशि में 16 डिग्री पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के दूसरे चरण में। क्योंकि आज बसंत पंचमी है, शुक्ल पक्ष की वार है, शुक्रवार नक्षत्र शुभ विद्या नक्षत्र के लिए प्रभावित है, तो शुक्र के उच्च प्रभाव में धन और सौंदर्य का कारक है। इसलिए शुभ मुहूर्त है प्रातःकाल विद्यारंभ के लिए, लक्ष्मी पूजन के लिए, व्यापार शुभारंभ के लिए। राहु काल में कोई भी नया कार्य न करें। पर्व है बसंत पंचमी यानी माँ सरस्वती का जन्म दिवस। ज्ञान प्लस धन प्लस सौभाग्य का दुर्लभ संयोग है। आइए जानते हैं आज का विस्तृत राशिफल सभी राशियों के लिए उपाय सहित। पहले है मेष राशि। आत्मविश्वास बढ़ेगा पर जल्दबाजी से बचें। गणित तकनीकी विषयों में फोकस बढ़ेगा। नए क्लाइंट की डील मिल सकती है। पीले पुष्प मां शारदा को अर्पित करें। 108 बार ओम ऐं सरस्वती नमः का जाप करें। वृषभ राशि के लिए धन लाभ के योग बन रहे हैं। निवेश सोच समझकर करें। याददाश्त मजबूत होगी। स्टॉक लग्जरी के से लाभ होंगे। खीर का भोग माता लक्ष्मी जी को करें और तिजोरी में हल्दी की एक गांठ रखें। मिथुन राशि के लिए संचार कौशल चमकेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में बढ़त होगी। मार्केटिंग का मुनाफा होगा। हरे पत्ते पर लक्ष्य लिखकर मां सरस्वती के चरणों में अर्पित करें। अगले साल से पहले आपकी इच्छा पूरी हो चुकी होगी। इधर कर्क राशि के लिए भावनात्मक संतुलन आवश्यक है। एकाग्रता में सुधार। पुराने ग्राहकों से लाभ होगा। चांदी का सिक्का जल में धोकर पूजा स्थल में अवश्य रखें। आज सिंह राशि के लिए नेतृत्व के अवसर बनेंगे। प्रेजेंटेशन विद्या में सफलता होगी। ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी और दीपक में घी डालकर माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करें। कन्या राशि के लिए योजनाबद्ध काम से लाभ होगा। लिखित परीक्षा में श्रेष्ठ परिणाम मिलेंगे। अकाउंट्स व ऑडिट में सुधार होगा। पीली कॉपी से पढ़ाई शुरू करें। ओम श्री महालक्ष्मी नमः का 108 बार जाप करें। तुला राशि के लिए साझेदारी से लाभ होंगे। कला विज्ञान डिजाइन में उन्नति होगी और नए पार्टनरशिप शुभ रहेगी। कमल के पुष्प पर या चित्र पर के समक्ष प्रार्थना करें माँ लक्ष्मी जी की। इधर वृश्चिक राशि के लिए रुका धन प्राप्ति के संयोग बन रहे हैं। रिसर्च गहराई से पढ़ाई सफल होगी। कर्ज प्रबंधन सुधरेगा। काले तिल दान करें और वाणी संयम रखें। गुरु कृपा प्रबल रहेगी। धनु राशि के लिए उच्च शिक्षा एडमिशन के योग हैं। विस्तार की योजना सफल रहेगी। पीला वस्त्र धारण कर गुरुवार और शुक्रवार को संयमित आहार लें। इधर मकर राशि के लिए कर्म का फल मिलेगा। निरंतर में टॉप रिजल्ट रहने का और कंसिस्टेंसी बनाए रखें। दीर्घकालीन निवेश शुभ होगा। पूजा स्थल में श्वेत शंख रखें। कुंभ राशि के लिए नवाचार से लाभ होंगे। IT बीटेक में प्रगति और ऑनलाइन सेल बढ़ेगी। नीले कागज पर लक्ष्य लिखकर दीपक के पास रखें। मीन राशि आध्यात्मिक गति शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। रचनात्मक लेखन संगीत में सफलता। सेवा आधारित कार्यों से लाभ। सफ़ेद मिठाई का भोग। जल में केसर की एक बूंद डालें। ठीक है, ये था आज का राशिफल। अब मैं कुछ आज आपको महा उपाय बता रहा हूँ केवल आज के लिए, सभी विद्यार्थी वर्गों के लिए। वो क्या करें जो पढ़ाई में कमज़ोर हैं। प्रातः पीले या सफ़ेद वस्त्र किताबों पर हल्दी चावल अर्पित कर ओम ऐं श्रीं ह्रीं महासरस्वती नमः का 108 बार जाप करें। लाभ स्मरण शक्ति एकाग्रता परीक्षा में सफलता मिलेगी। इधर उद्यमी और व्यापारियों के लिए यही है कि नई बड़ी वही डिजिटल फोल्डर आज शुरू करें। तिजोरी में श्रीफल व कमल का बीज रखें। ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः का 108 बार जाप करें। इससे धन की स्थिरता कैश का फ्लो बना रहेगा। आज क्या ना करें, विद्या या धन का अपमान ना करें। झूठे वादे कटुवाणी का प्रयोग ना करें। राहु काल में कोई नया कार्य ना करें। माँ लक्ष्मी और माँ शारदा आपको ज्ञान धन और शांति प्रदान करें। अब आज क्या करें और क्या ना करें। आज जरूर करें पीले सफ़ेद वस्त्र धारण करें। माँ सरस्वती को पुस्तक कलम अर्पित करें और माँ लक्ष्मी जी को कमल या खीर अर्पित करें। आज भूल कर भी ना करें अपशब्दों का प्रयोग, विद्या धन का अपमान और झूठा वादा। आज के एस्ट्रो एंड वास्तु टिप्स बता रहा हूँ। एस्ट्रो टिप्स के लिए ओम श्रीं ह्रीं सरस्वती नमः का 108 बार जाप करें। वास्तु टिप के लिए घर के ईशान कोण में पीली वस्तु प्लस दीपक समृद्धि का स्थायी वास होता है। विद्यार्थियों और व्यापारियों के लिए मैं कुछ विशेष छोटे से उपाय बता रहा हूँ जिनका आप दैनिक जीवन में प्रयोग करेंगे तो लाभ होगा। पीली कॉपी में आज से पढ़ाई शुरू करें। स्मरण शक्ति बढ़ेगी छात्र वर्ग की। इधर व्यापारी वर्ग के लिए आज नई बही खाता डिजिटल फाइल माँ लक्ष्मी के नाम से शुरू करें। धन कभी नहीं रुकेगा, मतलब कि खर्च नहीं होगा, अपव्यय नहीं हो पाएगा। लाभ इसका स्थायी आय होगी। निर्णय शक्ति बढ़ेगी और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।
आज की जो पूजा का महत्व क्या है, पहली बात तो आज का दिन धन प्लस ज्ञान प्लस सौभाग्य का दिव्य संगम है। शास्त्रों के अनुसार बसंत पंचमी पर माता शारदे की पूजा से बुद्धि और विद्या स्थिर रहती है। शुक्रवार की माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने धन और ऐश्वर्य स्थायी रूप से निवास करता है। पूजा पाठ का संपूर्ण विधि विधान बता रहा हूँ, बहुत ध्यान सुन लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, ठीक है। और पूजा का जो श्रेष्ठ समय है प्रातः स्नान के बाद या सायंकाल प्रदोष से पहले। वस्त्र का नियम यह है कि पीले या सफ़ेद वस्त्र अवश्य धारण करें। मन, वाणी और भाव हमेशा शुद्ध रखें। पूजा स्थान की तैयारी के लिए पूजा स्थान को साफ रखें। पीला कपड़ा बिछाएं। पूर्व या उत्तर दिशा को मुंह रख के बैठें। इधर जो पूजा सामग्री में माँ लक्ष्मी व माँ सरस्वती का चित्र रखें। पीले फूल गेंदे के या कमल के भी रख सकते हैं। सफ़ेद फूल रखें। हल्दी, कुमकुम, अक्षत, दीपक, घी का या तिल का, अगरबत्ती, धूप रखें। खीर या मिठाई, पुस्तक, कलम और बही खाता। पूजा आरंभ की विधि है कि दीप प्रज्वलित करें, जल से आचमन करें, मन में संकल्प करें, हे माँ, मैं माँ लक्ष्मी और माँ शारदा की कृपा पाने हेतु यह पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। माँ शारदा का पूजन इस तरह से होगा। पुस्तक और कलम माँ के चरणों में रखें। पीले फूल अर्पित करें। मंत्र जाप करें 108 बार। ओम ऐं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। इसका जो फल होगा, स्मरण शक्ति बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी, शिक्षा और परीक्षा में सफलता मिलेगी। माँ लक्ष्मी जी का पूजन दीपक के सामने खीर मिठाई रखें। कमल पुष्प या चित्र अर्पित करें। उस पर 108 बार ओम श्रीं ह्रीं महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें 108 बार। धन आगमन, व्यापार वृद्धि, आर्थिक स्थिरता रहेगी। और संक्षेप में महा आरती का आयोजन भी करें, या कुंदे दंदु तुषार हार धावला या ओम जय लक्ष्मी माता। विशेष महाउपाय आज ही करें, जीवन में स्थायी प्रभाव मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए पीली कॉपी की से पढ़ाई शुरू करें, मैंने बता ही दिया है। पूजा के बाद पहली लाइन स्वयं लिखें और लाभ यह होगा कि पढ़ाई में रुचि, रिजल्ट में सुधार। व्यापारियों के लिए नई बही खाते डिजिटल फाइल आज शुरू करेंगे। तिजोरी में हल्दी की गांठ रखने से पैसा हमेशा आपके लिए रहेगा भरपूर। आज क्या ना करें, विद्या धन का अपमान ना करें, कटुवाणी झूठ का प्रयोग ना करें और पूजा के समय मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल भी वर्जित है, बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। पूजा समापन में प्रार्थना करें, हे माँ लक्ष्मी मेरे जीवन में स्थायी समृद्धि दो और हे माँ शारदे मेरी बुद्धि को सदैव प्रकाशित करो। इसी विधि से की गई पूजा से माँ लक्ष्मी धन रोकती नहीं, माँ सरस्वती विद्या छीनती नहीं। अब मैं आपको यहाँ पर माँ लक्ष्मी जी का एक गुह्य कम प्रचलित तांत्रिक साधना आधारित धनाकर्षण विधि दे रहा हूँ, बिना किसी हानिकारक तंत्र, बिना किसी तामसिक प्रयोग, पूरी तरह से शास्त्र सम्मत है, सात्विक और सुरक्षित है। इसलिए यह विधि बहुत कम लोग सार्वजनिक रूप से कम ही बताते हैं। नोटी है, कोई जादू नहीं बल्कि शक्ति, अनुशासन, नियम पर आधारित साधना है। सही भावना और नियम से की जाए तो धन रुकने लगता है, निकलना कम हो जाता है, पैसे का अपव्यय भी रुक जाता है। यह वीडियो थोड़ी बड़ी जरूर हो रही है, लेकिन जो गंभीर रूप से इसको सुन रहे हैं उनके लिए विशेष लाभदायक है, ठीक है। अगर आप में धैर्य है और वीडियो पूरा देखें बिना स्किप किए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके जीवन में मिलने वाली है। तो शुरू करते हैं आगे का नेक्स्ट पार्ट। यह है कि माँ लक्ष्मी जी की गुह्य धनाकर्षण तांत्रिक विधि में विशेष रूप से शुक्रवार बसंत पंचमी शुक्ल पक्ष में अत्यंत प्रभावी होती है। इस विधि का रहस्य है, पहले समझ लीजिए। अधिकांश लोग मंत्र में ध्यान देते हैं, लेकिन तंत्र में 3 चीज़ें आवश्यक अधिक शक्तिशाली होती है। नंबर 1 बीज यानी ध्वनि, सीड फ्रीक्वेंसी। सेकंड है दृष्टि, बिंदु, दृष्टि स्थापन। तीसरा है धन निवास संकेत, लक्ष्मी जी का आसन। यही कारण है कि यह विधि सबको पता नहीं होती। आवश्यक सामग्री बहुत सरल है। शुद्ध घी का दिया जलाएं, पीला कपड़ा रखें, कमल का बीज न मिले तो हल्दी की गांठ भी रख सकते हैं, एक चांदी का सिक्का, अगर ये भी ना हो तो एक सफ़ेद सिक्का ही रख लीजिए। कागज प्लस लाल पेन रखें। समय बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्र रात्रि के और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद स्नान करके मौन भाव से फर्स्ट स्टेप बता रहा हूँ, धन आसन निर्माण विधि। पीले कपड़े पर बीच में चांदी का सिक्का रखें, उसके ऊपर कमल बीज या हल्दी की गांठ, दाईं ओर दीपक जलाएं। यह माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक अवश्य है, आसन है। इसे लोग नहीं बनाते, यह शक्ति इसमें यहाँ बहुत बड़ी शक्ति छुपी है, इसे कोई नहीं बताता है। धन संकेत लेखन के लिए जो है ना, लाल पेन से कागज पर लिखें,
श्रींग सिर्फ एक बार ही लिखना है, वो भी बीच में काफ़ी बड़ा लाल पेन से। अब कागज को 3 बार मोड़कर सिक्के के नीचे रख दीजिए। गुहे तांत्रिक मंत्र बहुत कम प्रचलित जो मैं बता रहा हूँ। अब आंखें आदि बंद करके दीपक की लौ के बीच देखें और 108 बार जप करें। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः धनम देहि देहि स्वाहा। जब धीमी आवाज में हर जाप के साथ श्वास अंदर लें तो दृष्टि बंधन करें। 108 बार पूरा होने के बाद दीपक की लौ को 15 सेकंड लगातार देखना है। मन में केवल एक ही वाक्य हो, मेरा धन रुक रहा है, बढ़ रहा है। यही तांत्रिक दृष्टि बंधन है। यही भाग अक्सर छुपाया जाता है जो कोई भी नहीं बता रहा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। साधना पूर्ण होने के बाद कागज, सिक्का या हल्दी तिजोरी या पर्स अकाउंट बुक के साथ रखें। धन स्वतः और दीपक को स्वतः ही बुझने दें। इस विधि के क्या परिणाम दिखते हैं अब समझ लीजिए। यह नियम न टूटे, धन का अकारण रुकना बंद हो जाता है, अचानक नए स्रोत बनने लगते हैं, पैसा ऐसे आता है और टिकता भी है, व्यापार में कैश फ्लो सुधरता रहता है। सामान्यतः परिणाम जो है ना 11 से 21 दिन में दिखते हैं। साधना के नियम बहुत जरूरी हैं कि साधना वाले दिन शराब, मांस, मच्छी, झूठ, अपशब्द, क्रोध और उधार देने से बच के रहें। उधार तो बिल्कुल ही नहीं देना है। अपशब्द, क्रोध और शराब, मांस, मदिरा से बिल्कुल कनेक्शन खत्म कर लें साधना वाले दिन से लेकर साधना समाप्ति तक। और कोशिश तो करें कि मांस, मदिरा, झूठ से बिल्कुल ही जीवन पर्यंत दूरी रहें। किसी को यह विधि तुरंत न बताएं, कम से कम 21 दिन की यह विधि है। कोई भी जो करेगा ना 21 दिन के लिए है ये। अंतिम सत्य ईमानदार से बता रहा हूँ, माँ लक्ष्मी लोभ से नहीं, अनुशासन और मर्यादा से आती हैं। अगर आप चाहें तो मैं और भी तो गुप्त धन साधनाएं, व्यापारी विशेष तांत्रिक प्रयोग और विद्यार्थी धन विद्या संयुक्त साधना भी साझा कर सकता हूं, लेकिन सिर्फ गंभीर साधकों के लिए जो वास्तव में ईमानदारी से करने के इच्छुक हैं। ठीक है। और यह गुह्य साधना मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, जब मेरे पास लगभग आप सभी जैसे अच्छे गंभीर श्रोता होंगे। अगर आप सभी इसी प्रकार की साधनाएं चाहते हैं तो निरंतरता बनाए रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप जैसे गंभीर व्यक्ति ही साधक मेरे साथ यहाँ जुड़े, क्योंकि जिनमें धैर्य नहीं है, जिनमें विश्वास नहीं है, उनके लिए मैं यहाँ वीडियो नहीं बनाता हूँ। यही कारण है कि मैं अपने एस्ट्रो फैमिली भी फिलहाल छोटी है, इसका विस्तार करूँगा, लेकिन केवल अपने गंभीर साथियों के साथ ही। जो मजाक में लेंगे, हास्यास्पद लेंगे, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। गंभीरता के साथ ही जो लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं उनके लिए हैं। तो इसलिए जैसे ही 500 सब्सक्राइब कंप्लीट होते हैं मैं आगे फिर लॉन्ग वीडियो डाला करूँगा, इससे भी इसी तरह के नए नए ज्योतिष और तांत्रिक शोध के साथ। आपको बस यही करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, एस्ट्रो फैमिली से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। अगर कोई साधक गंभीर, उत्सुक लेकिन धैर्यवान है, ज्ञान के लिए, सिद्धि के लिए नहीं, और जल्दबाजी, लोभ, प्रदर्शन से दूर रहता है, तो ऐसे साधकों के जीवन में महा उपायों के प्रभाव बहुत गहरे और स्थायी होते हैं। अब मैं स्पष्ट, यथार्थ और अनुभव सिद्ध लाभ बता रहा हूँ। जिन महा उपायों के वास्तविक लाभ करने से आपको क्या लाभ होगा। धन का आगमन नहीं, धन का ठहराव रहेगा। साधारण उपाय धन लाते हैं, लेकिन महा उपाय अनावश्यक खर्च घटाते हैं, पैसे रुकने वाला बनता है, आय में स्थिरता आती है और धन भागता भी नहीं, ठहरता है। वाणी की शुद्धता, क्लैरिटी ऑफ माइंड होता है। साधन बुद्धि की स्पष्टता से गंभीर साधक को मिलता है सही निर्णय लेने की क्षमता, भ्रम और डर में कमी। क्या करना है यह स्पष्ट समझ में आ जाता है। जीवन की दिशा अपने आप साफ दिखने लगती है। ज्ञान का कर्मिक उदय स्लो बट डीपली होता है। जल्दबाज साधक चमत्कार चाहता है, पर गंभीर साधक को मिलता है गहरी समझ, विषय पर अधिकार और शब्दों के प्रभाव, बोलने से पहले सोच और समझने की शक्ति, मानसिक शांति मिलती है, इसे इनर स्टेबिलिटी कहते हैं। महा उपाय के सबसे बड़े लाभ ये हैं कि बेचैनी कम होती है, नींद सुधरती है, क्रोध और ईर्ष्या में कमी आती है, बाहर की परिस्थितियां बदले या न बदले पर अंदर की स्थिरता आ जाती है, माँ लक्ष्मी का सात्विक स्वरूप सक्रिय हो जाता है। लोभी को लक्ष्मी नहीं मिलती, लेकिन गंभीर साधक के जीवन में सम्मान के साथ धन आता है, धन के साथ अपमान नहीं आता, और धन से धर्म जुड़ता है। यही स्थायी समृद्धि होती है।
और विद्या साधकों के लिए विशेष लाभ ये होता है, जो ज्ञान के लिए साधना करता है स्मरण शक्ति बढ़ती है, विषय जल्दी समझ आने लगता है, गुरु की कृपा स्वतः जुड़ जाती है, पढ़ा हुआ दिल और दिमाग दोनों में उतरता है। व्यापारियों के लिए अदृश्य सुरक्षा हो जाती है। माँ उपाय करने से व्यापारी गलत पार्टनर से बच सकते हैं। घाटे के सौदे से पहले संकेत मिलते हैं और फिर समय पर सही निर्णय लेते हैं। नुकसान होने से पहले चेतावनी भी उन्हें अपने स्पष्ट दिख जाती है। ग्रह दोष स्वतः शांत होने लगते हैं बिना अलग पूजा के। शुक्र दोष शांत होता है, बुध कमजोर हो तो सुधरता है, चंद्रमा अस्थिर हो तो स्थिरता आ जाती है और साधना, क्योंकि साधना फ्रीक्वेंसी में बदल जाती है। नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव घट जाता है। गंभीर व्यक्ति के जीवन में टोना टोट का असर नहीं करता, बुरी नज़र भी नहीं टिक पाती। नकारात्मक लोग दूर अपनापी होने लगते हैं, बिना लड़े ही रक्षा हो जाती है। सबसे बड़ा लाभ अहंकार नहीं बढ़ता। माँ उपाय के अंतिम और श्रेष्ठ फल यही है कि मैं कम होता है, सेवा भाव बढ़ता है, साधक अंदर से विनम्र बनता है। यहाँ से वास्तविक उन्नति शुरू हो जाती है। सच्चाई जो आपको कोई नहीं बताता, जो साधक शुद्ध साधक फल चाहता है उसे साधना नहीं और केवल थकान मिलती है, और जो साधक धैर्य रखता है उसे फल नहीं फल देने वाली स्थिति मिलती है। अगर आप चाहें तो मैं अगली बार बनाऊं कौन सा साधक माँ उपाय के योग्य है, कौन सी गलतियाँ साधक निष्फल कर देती है और साधक का आचरण कैसा होना चाहिए। बस लिखिए अगला गूढ़ ज्ञान बताइए। और सीरियसली अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं एस्ट्रो फैमिली से ज्वाइन होके, तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है भविष्य में, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी इस तरह की टॉपिक्स हैं जो आपके जीवन में निरंतर काम आने वाले हैं। भले ही आज मेरा वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया, लेकिन आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है इसमें। अब अगर आप यहाँ तक मेरे ये वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित यकीन माने कि आप साधारण दर्शक नहीं हैं। आप उन चुनिंदा साधकों में से हैं जो केवल चमत्कार नहीं, ज्ञान की गहराई चाहते हैं। इसलिए माँ लक्ष्मी, माँ शारदे ऐसे ही गंभीर साधकों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है। अगर आप चाहते हैं रोज ऐसे ये उपाय, सटीक राशिफल और वो ज्ञान जो हर कोई नहीं बताता, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगला वीडियो आपके लिए निर्णायक हो सकता है। एस्ट्रो फैमिली से जुड़े रहिए, जहां ज्ञान है, मार्गदर्शन और साधना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। माँ लक्ष्मी, माँ शारदा आपके जीवन को धन, ज्ञान, शक्ति और शांति से भरे रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ शारदे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब